Hello everyone, my name is Dr. Chanchal Sharma in our Sanskriti college. It's my topic is constitutionalism. आप क्या समझते हैं constitutionalism का meaning? Constitution and constitutionalism, ये both are different topics. But actually क्या होता है कि constitutional जो है वो basically as a document जो है उसको describe किया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो इफ़ेक्टिवली जो लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स को एक्टिविज्म करता है उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन किया गया है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चेक ऑन गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको आम इंसान या जो आपकी लोकल पीपल्स वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको डिफाइन किया जाता है, जो एक्टिवेट किए जाते हैं विद द फंडामेंटल राइट्स उनको डिस्क्राइब किया गया है. तो इस्टेब्लिशमेंट जो बेसिकली किया जाता है एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का रिलेशन है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ किया जाए उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. इसके अकॉर्डिंगली इसका डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें डिफरेंट ये किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट हैज़ नॉट कन्फर्म द फ्रीडम एंड अदर राइट्स, उसके बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया है इन द सेंस कि आपको ये बताना चाहना चाहती हूँ कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज ए डॉक्यूमेंट्स बताया जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते. प्रैक्टिकली यूज़ करने का मीनिंग ये है कि कई देशों में केवल डॉक्यूमेंट्स, हर कंट्री में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स बनते तो हैं लेकिन उनको एक्टिवेट नहीं किया जाता है. एक्टिवेट करने का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंगली किया जाता है. ही इज़ अ टोटली कंसेप्ट बिहाइंड द लिमिटेड ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की समथिंग जो पावर्स होती हैं उनको लिमिटेड किया जाता है, अक्यूर किया जाता है और अज्यूम्ड होने के लिए बेसिकली उसको रोका जाता है. ये इस तरीके से कंफर्म किया जाता है कि एक आम आदमी को राइट्स, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी कंसेप्ट जो हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. उस तरीके का जस्टिफिकेशन जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है. अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स के बारे में बताया जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज़ द मीन ऑफ रूल ऑफ लॉ? आप क्या समझते हैं? रूल ऑफ लॉ इट्स अ पार्ट ऑफ टोटली लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली आप समथिंग कुछ पब्लिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको समथिंग कुछ फ्रीडम्स देते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको इक्वलिटी जस्टिफिकेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन फीचर्स को बताया गया है. अब रूल ऑफ लॉ ये कंसेप्ट बेसिकली ये डिक्लाइन करता है कि आप बहुत जो पब्लिक है या हायर अथॉरिटी है दोनों लेवल पर क्या है, इक्वलिटी जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाए. सेकेंड पार्ट है सपोर्ट द लिमिटेड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 3 पार्ट्स पर इन जो गवर्नमेंट है इन 3 पार्ट्स पर पब्लिक को सपोर्ट कितना करती है, उनकी लिमिटेशंस कितनी है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नॉन इफेक्टिव प्रायोरिटीज़ हैं उनको कम किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली इसको फीचर्स को कन्वर्ट किया जाता है. नंबर 3, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑथराइटिकल एंड टोटरिकल स्टेट, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑथराइज्ड और कंफर्म डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करता है, उसके अकॉर्डिंगली बताता है. अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या बताया गया है? नंबर 4, इन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस. डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया.
इन द सेंस ऑथराइज्ड ऑफ द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड आपके एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑथराइज्ड पर्सन हो गया, लेकिन उसके अंडर कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पीएम भी काम कर रहा है, तो हायर लेवल एंड लोकल लेवल दोनों का कम्युनिकेशंस करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट किया जाता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो आपका टॉपिक 5 है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है पुलिस वर्क अकॉर्डिंग विद द लॉ। आपने आम इंसान के अकॉर्डिंगली आपने नॉर्मली ये चीज़ें देखी होगी कि पुलिस जो है लॉ के अकॉर्डिंगली ही काम करती है। वो क्यों करती है, व्हाई आर द रीज़न? उसका मेन रीज़न ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक्टिविज्म है विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके अकॉर्डिंगली कानूनी प्रक्रियाओं को एज ए कंट्रोल करना, पब्लिक को ऑथराइज्ड करना एंड जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनको एक्सट्रीमली आपके जो एक आम इंसान होता है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, ना कोई प्रेशर पड़े और वो फ्रीली हर तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह कर सके, उसके बेसिस पर पुलिस वर्क जो है इन द लिमिटेड ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब किया जाता है। नो इंटरफेयर ऑफ द मिलिट्री। आपकी आम जनता है, पब्लिक है, तो पब्लिक में मिलिट्री का रोल एक तरीके से कम होना चाहिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली या आपके टेररिज्म अटैक होता है या और कोई सिक्योरिटी के बेसिस पर इसको कंबाइन किया जाता है। तो पुलिस वर्क और मिलिट्री वर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट पार्ट पर इनको एक्सेप्ट किया जाता है। मिलिट्री फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वहाँ पर मिलिट्री अलायंस हमेशा एक्टिवेट रहती हैं। अब एक्टिवेट रहती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ की जो आम जनता है वो डिससेटिस्फाइड रहती है, सेटिस्फैक्शन उनकी लाइफ में नहीं है, फ्रीडम नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उसके बिहाफ पर क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी फॉलोज किए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको एक्टिवेट नहीं कर पाती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स कह सकते हैं आप उसका मिलिट्री अलायंस का। थर्ड सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली बताया है प्रोविजन ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। इसका अगर कंक्लूजन अगर आप निकाल के देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो इसका जो पॉइंट है प्रोविजन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, इसका मेन एम ये होता है कि आपकी जो पब्लिक है उसको बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, इनके अकॉर्डिंगली उनको अपनाया जाए और उसके अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम उसको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराती रहे। एंड नंबर 8 है पीसफुल चेंजेस ऑफ द पावर, कि जितना भी आपके 5 साल में एक पॉलिटिशियन जो है एक्सट्रीमली या गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। अब चेंज प्रोसेस जो होता है पॉलिटिकल इश्यूज़ का, उसके अकॉर्डिंगली इसको पीसफुल बनाए रखने का जो पूरा कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंगली ही किया जाता है। इन द सेंस आप पीसफुल एंड सिक्योरिटी इज़ द मस्ट प्रायोरिटी इन आवर कंट्री, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब ये सारे जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट के ऊपर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखते हैं तो ये कुछ समथिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी डिस्क्राइब किया गया है। एलिमेंट्स में आपका सुपरमेसी ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर एंड सोवर्जिनिटी ऑफ द पावर, इसके अकॉर्डिंगली एंड पॉपुलरिटी इन दिस कंट्री एंड पीपल, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू सो मच।